नमस्कार। भारत की तस्वीर के इस अंक में हम इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खबर के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। घटना गुड़गांव की है और घटना भी ऐसी जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। क्या कोई बेहद पढ़ा लिखा बेटा और बड़ी कंपनी में काम कर चुका हुआ बेटा अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर सकता है? सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन घटना हुई है गुड़गांव के न्यू कॉलोनी थाने की हद में। हम घटना के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जो रिश्तों का समीकरण है, जो रिश्ते हैं, उनको उनके बारे में पहले आपको बता दें। यह मनीष नाम के बेटे ने अपनी मां वीणा की हत्या की, चाकू से गोद कर हत्या की। और जानते हैं कब हत्या की? वो मां जब अपने बेटे को खाना देने जा रही थी, खाना खिलाने के लिए जा रही थी उसके घर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मां अपने बेटे को खाना खिलाने जा रही है और बेटा हत्या कर देता है। जी हाँ, ये इस दौर में ये चल रहा है, क्योंकि रिश्तों की अहमियत गिर रही है। इस कहानी में 5 किरदार हैं। रणवीर, रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी, उनकी पत्नी वीणा, उनका बेटा मनीष जो मुख्य आरोपी है, और उस मनीष की पत्नी श्वेता, और एक बेटा भी मनीष का बेटा है। जो कहानी में कुछ इस तरह से है कि कहानी में मनीष बीटेक पास है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छूट जाती है। उसकी श्वेता नाम की महिला से शादी होती है, लेकिन परिवार में जम नहीं पाती। वो बूढ़े माँ बाप से अलग रहने को मजबूर हो जाता, अलग घर लेके रहता अपनी पत्नी के साथ। लेकिन ये क्या, पत्नी से भी उसकी नहीं जमती। पत्नी भी साथ छोड़कर कहीं और रहने लगती है। अब मनीष अकेला रहने लगता है, माता पिता से कुछ दूरी पर एक घर में। लेकिन मां वीणा का दिल कहां मानने वाला था। उसे बेटे का दुख नहीं देखा जाता। वो बेटे के लिए सुबह शाम खाना बनाकर उसके घर पहुंचाने जाती है। गुरुवार की रात भी शाम करीब 8 बजे करीब वो उसके घर जा रही थी खाना लेकर, कि मेरा बेटा मनीष क्या खाएगा। लेकिन बहुत देर तक जब वो नहीं लौटी तो पति रणवीर को चिंता हुई। वो पत्नी के को खोजते हुए मनीष के घर जाने लगे। लेकिन बीच पार्क में उन्होंने क्या देखा कि मनीष और उनकी पत्नी वीणा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। रणवीर को देखकर पत्नी वीणा ने कहा, आप जाइए घर पर आराम कीजिए, मैं बेटे से कुछ बात कर रही हूं। रणवीर कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं घर के पास। तभी शोर मचता है। शोर सुनकर फिर रणवीर भागते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा मनीष, उनकी पत्नी वीणा, मनीष अपनी मां वीणा पर चाकू से वार कर रहा है। लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। मनीष मां पर हमला करता है। मां उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि बेटा तुम मां को मारोगे? मत मारो, मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें बहुत तकलीफ से पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया पिता के साथ मिलकर, इंजीनियर बनाया, और देखो मैं तुम्हारे लिए तो खाना लेकर आती हूं, तुम मुझे मार रही हो। लेकिन मनीष का दिल नहीं पसीजता। वो मां को मारकर फरार हो जाता है। वीणा को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वहां सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज कैद हुए हैं, उसमें फुटेज में वो मनीष अपनी मां की हत्या करता हुआ दिख रहा है, उन पर चाकू से वार करता हुआ दिखता है। वाकई दर्दनाक खबर है नहीं है? किस तरीके से एक बेटे ने, जिसे बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनना चाहिए था, एक बेहद पढ़ा लिखा बेटा जो बड़ी कंपनी में नौकरी कर चुका था, वो बेटा अपनी मां की हत्या कर देता है। क्या वो मां का सहारा नहीं बन सकता? मां क्या उसके लिए क्या, क्या मां उसके परिवार के टूटने की वजह थी?
उसे तो माँ का सहारा देना चाहिए था। और माँ उसे खाना पहुंचाने आ रही है, उसको चिंता हो रही है कि मेरा बेटा पत्नी छोड़कर चली गई है, क्या खाकर सो रहा होगा। क्या मानसिक रूप से उसके अंदर कुछ दिक्कत थी मनीष में? निश्चित तौर से। जो अगर मां की हत्या कर सकता है, उसका दिमागी संतुलन कितना खराब हो रहा होगा। जो मां के मर्म को नहीं समझ सकता, जो पिता के त्याग को नहीं समझ सकता, ऐसे बेटे हमारे समाज में वाकई एक जहर की तरह हो चुके हैं। ये घटना रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना है। और आज जिस तरीके से छोटी छोटी बात पर परिवार बिखरते जा रहे हैं, लोगों के अंदर अहंकार इतना है कि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, हर कोई सुनाना चाहता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। खैर, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है। मैंने इस खबर को आपसे इसलिए शेयर किया कि मुझे लगा कि तमाम खबरों के साथ ये हमारे समाज की जो इस तरह की विकृतियां हैं, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम संदेश दे सकें, हम विचार कर सकें कि क्या हम इंसान, जो इंसानी रिश्ते हैं, उनकी डोर को कमजोर कर रहे हैं। और अगर डोर कमजोर हो रही है तो क्या हमें उन्हें मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या मां की हत्या एक कितना बड़ा पाप? सोचिए अब बुजुर्ग रणवीर पर क्या गुजरेगी। 65-70 साल का वो बुजुर्ग अब अकेला रह गया, बेटा जेल में होगा और पत्नी की हत्या हो चुकी है। उसी बेटे ने हत्या कर दी जिसे उन्होंने जन्म दिया था। भारत की तस्वीर में हम इसी तरह की खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहे भारत की तस्वीर। नमस्कार।